इस बार जो 2024 का इलेक्शन इंडिया में हुआ ये काफ़ी मज़ेदार, जो अपने रिजल्ट से लोगों को बहुत ही ज़्यादा चौंका दिया। यानी जो बीजेपी सत्ता में रहते हुए दावे करती थी कि 2050 तक हम लोगों को कोई भी बेदखल नहीं कर सकता, उस बीजेपी का ये हाल हुआ कि उसने सिर्फ 240 सीट ही लेके आ पाई, यानी पूरे बहुमत से काफ़ी दूर, यानी 32 सीटों से पीछे रह गई। बीजेपी जो सरकार है इस बार गठबंधनों पर टिकी हुई है। मोदी जी जब भी आते थे संसद में अपोजिशन लीडरों की बग्घिया उधेड़ देते थे, यानी जिस तरह से वो भाषण देते थे, जिस तरह से वो लेक्चर देते थे, जो अपोजिशन जो लीडर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो उनके आगे कुछ भी बोल नहीं पाते थे। लेकिन वो दौर अब गया, क्योंकि जिस पावर के साथ वो आज से 10 साल पहले विराजमान थे संसद में, अब उसकी पावर घट चुकी है। यानी वो अब खुद भी दूसरे संगठनों पर निर्भर है, अपने जो एनडीए जो गठबंधन है उस पर निर्भर हैं। तो अपोजिशन जो इस वक्त इंडिया का बेहद मजबूत पोजीशन में। इससे पहले नरेंद्र मोदी जीत के जब 2019 में आए सांसद में, तो मोदी के नारों से सांसद गूंज उठा था। लेकिन इस बार जब वहीं जा रहे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इक्का दुक्का आवाज के अलावा सब शांत था। इससे साफ संदेश जाता है कि इस बार विपक्ष काफी मजबूत है, और जिस तरह से बेबाक अंदाज में विपक्ष ने जो है इस शपथ ली, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, ये काफी मजेदार है इस बार देखना। आए राहुल गांधी। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं डिम्पल यादव जो लोकसभा की सदस्य। मैं ज़ियाउर रहमान बर्क जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। मैं इकरा चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। सबसे बड़ी बात यूपी से जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी सीट 37 सीट जो है निकाली है, ये काफ़ी सराहनीय काम है। क्योंकि इस बार जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका काफ़ी जो है असर देखने को मिला पूरे इंडिया में। करीब इस बार जो है पोजीशन काफ़ी मजबूत है। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है देखने को मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि मोदी जी करीब 23 सालों से वो सत्ता पे विराजमान है, यानी सत्ता के उच्च शिखर पे वो जो है बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी संयोग दलों के साथ जो है सरकार नहीं चलाई, उन्होंने कभी जो है गठबंधन से जो है सरकार नहीं चलाई है। क्योंकि इस बार उनकी सीटें कम है, उनकी सत्ता में वापसी तो हुई है, लेकिन जिस तरह से हुई है वो सब कोई जानता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है उनकी, और वो जो उनका जो गठबंधन है उनके द्वारा ये सरकार चलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको तजुर्बा नहीं है गठबंधन में सरकार कैसे चलाई जाती है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे हो। क्योंकि वो 10 सालों से जिस पद पे बैठे हुए थे वो अकेले संपूर्ण पद था, यानी करीब पूरी बहुमत से जो है उनकी सरकार थी। लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि उनकी इस बार बहुमत नहीं है, क्योंकि जो उनके जो भागीदार जो दल का जो है एनडीए जो गठबंधन है उनकी भी सुननी पड़ेगी। इस बार चांस ये भी है कि सरकार गिरने का, क्योंकि अगर वो विपक्षी दलों को या अपने संगठन के दलों को अगर वो नजरअंदाज करेंगे तो इसका उल्टा भी असर हो सकता है, यानी वो आंखें भी दिखा सकते हैं, वो सरकार भी गिरा सकते हैं। और इसी तौर पे विपक्ष काफी मजबूत लग रहा है कि जो राहुल गांधी हैं जो विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे इस बार संसद में, और ये मोदी के साना पे साना खड़े होंगे, उनके मीटिंग में जो है इनको हिस्सा लेना है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी अपना कितना असर छोड़ पाते हैं अपनी बातों से। लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, और जब से ये सरकार बनी है करीब 1-1.5 महीने से, उसके बाद से जो अल्पसंख्यक हैं, यानी खास तौर से जो मुसलमान हैं, उन पे बहाने से हमला किया जा रहा है, चाहे उनके त्योहारों पे हो, उनको उकसाया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। तो विपक्ष को संसद में सवाल उठाना चाहिए, उन पे जो है बात पूछनी चाहिए, उन पे कानून बनाने का जो है दबाव डालना चाहिए, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो नजरअंदाज कर रही है। और वही बात की जाए नौजवानों की, जो उनको रोजगार की सख्त जरूरत है। इस वक्त जो है जो जितने जातीय मुद्दे थे, धार्मिक मुद्दे थे, सब साइड में हो गए हैं। अब अगर 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अगर जॉब भरमार नहीं हुई और जिस तरह के हालात चल रहे हैं अगर इसी तरह चलते रहे, तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाए। क्योंकि जो विपक्ष का जो विजन है वो साफ दिख रहा है, संविधान बचाना है। तो ये देखना बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि इस बार जो है भारी पड़ने वाले हैं विपक्ष, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जितने उसके अधिकारी थे, उन सबको इसकी आदत नहीं है। इस तरह के विपक्ष जो है उनका अभी सामना नहीं हुआ है। तो अब जो 5-10 सालों बाद जो इनका सामना हो रहा है, ये अब जाके जो है ओरिजिनल विपक्ष से सामना होगा। यानी जो हंगामे होंगे, जो बातें उनकी माननी पड़ेगी, जो नजरअंदाज किया जाता था, अब उनको जो है शामिल करना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेगी। तो ये इस तरह से देखा जाए तो विपक्ष जो है इस बार पक्ष पे
काफी भारी है। इस बार बीजेपी के लिए सदन में हो चाहे बाहर, उसकी जो राजनीति चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी संख्या बल ज्यादा है। उनकी सुननी पड़ेगी, उनकी माननी पड़ेगी। अगर वो विरोध करेंगे तो उसको सहना पड़ेगा। अब देखते हैं सांसद कैसे चलती है, किस तरह से चलती है और कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी का है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अल्पसंख्यकों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो लिंचिंग हो रही है, उस पर एक सख्त से सख्त कानून बनाने का मुद्दा है। और विपक्ष जो है कितना ताकतवर है और किस तरह जो है एक्शन लेता है, ये अब देखने को मिलेगा।